Hello, bachcho. Let's read this question. They are saying that two aeroplanes fly from their respective positions A and B. So one plane is here and another plane is here. So these planes are flying from respective position A and B, starting at the same time and reach at the point C, reaching at the point C simultaneously when wind was not blowing, right? So they want to say when there was no wind, the planes was starting from point A and B and reaching at the point C at the same time. Now there is a windy day appears. When a wind is blowing, then they are going towards C. But when they are moving towards C due to wind, what happens? They reach at the point D on the same time. So they want to know that then what is the wind, then what the wind is blowing in what direction. ओके सो वो जानना चाहते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी. तो इसके लिए आते हैं हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि हम लोग कौन से की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पर. तो बेसिकली जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है वो केवल होने वाला है वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट होने वाला है. क्या होने वाला है? वेक्टर एडिशन, जनरल एडिशन का कॉन्सेप्ट होने वाला है. अगर हम लोग पहले देख लेते हैं फॉर नॉट विंडी, when there was no wind, for no windy day. तो उस सिचुएशन में ए किधर जाना चाह रहा था. अगर मैं ए की वेलोसिटी को डिफाइन करता हूं तो जो वेलोसिटी ऑफ ए थी वो जस्ट सिंपली क्या थी, वी आई कैप. मैं कह सकता हूं जो वेलोसिटी ऑफ ए थी वो जस्ट सिंपली क्या थी, वी आई कैप. वेलोसिटी ऑफ ए किधर जाना चाहता था, जस्ट सी की टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में जाना चाह रहा था ना. मैंने अगेन इसको क्या किया है, ईस्ट डायरेक्शन को मैंने आई कैप सपोज कर लिया, वेस्ट डायरेक्शन को मैंने क्या सपोज कर लिया, माइनस ऑफ आई कैप. नॉर्थ डायरेक्शन को मैंने सपोज कर लिया जे कैप और साउथ डायरेक्शन को मैंने क्या कर लिया, माइनस ऑफ जे कैप. और जो वेलोसिटी ऑफ बी थी उसको मैंने क्या डिफाइन कर दिया. देखो अब ये नॉर्थ ईस्ट में जा रही होगी. जो वेलोसिटी बी है ये सी पे जाने के लिए क्या नॉर्थ ईस्ट में जा रहा होगा. तो ये जितना पोर्शन ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है उतना ही पोर्शन कहाँ ट्रेवल कर रहा है, नॉर्थ में. तो इसकी मैं डायरेक्शन क्या लिखूंगा, वी बाई टू आई कैप प्लस वी बाई टू जे कैप. करेक्ट. ये जितना ईस्ट में होगा उतना ही कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा. तो मैंने सपोज कर ली कि हाफ ऑफ वेलोसिटी ईस्ट में है और हाफ ऑफ वेलोसिटी किस में है, नॉर्थ में है. और दोनों का आप ऐड करोगे तो वेलोसिटी फिर से क्या हो जानी है, वी हो जानी है. फॉर विंड हमने सपोज कर ली विंड की जो वेलोसिटी आई, विंड की जो वेलोसिटी है हमने सपोज कर ली ए आई कैप प्लस बी जे कैप. विंड कुछ ऐसा फ्लो कर रही है. जब देखो जब विंड और बी की वेलोसिटी मैच की है तो जो बी है हमारा वो केवल और केवल डी की डायरेक्शन में जा रहा है. वो केवल करके इसमें डायरेक्शन में जा रहा है, डी की डायरेक्शन में. सो व्हेन विंड वेलोसिटी, विंड स्पीड एंड प्लेन बी स्पीड are added, then there is no ईस्ट कंपोनेंट. देखो इस सिचुएशन में कोई भी ईस्ट कंपोनेंट नहीं है ना, वो पूरा पूरा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया. तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन बी करता हूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप. और बी के लिए क्या है, वी बाई टू आई कैप प्लस वी बाई टू जे कैप. इसमें मैं लिख सकता हूं ए प्लस वी अपॉन टू आई कैप प्लस बी प्लस वी बाई टू जे कैप. थ्योरेटिकली आपको पता है कि ये जो ए प्लस वी अपॉन टू होना चाहिए इसे क्या होना चाहिए, जीरो. ए प्लस वी अपॉन टू क्या होना चाहिए, जीरो. तो जो ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या हमें मिल जाएगी, नेगेटिव ऑफ वी अपॉन टू मिल जाएगी. ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, नेगेटिव ऑफ वी अपॉन टू. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट विंड्स स्पीड with स्पीड ऑफ ए, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ विंड प्लस स्पीड ऑफ ए विल बी व्हाट. विंड की स्पीड थी ए आई कैप प्लस बी जे कैप और ए की स्पीड कितनी थी, नॉर्मली केवल थी वी आई कैप. तो ये हो जाएगा ए प्लस वी आई कैप प्लस बी जे कैप. अब देखो अगर मैं फिर से पीछे आता हूं तो जब विंड हुआ, विंड के सेंस में ए क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था. On windy day, on windy day, A was going in northeast. So अगर A नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था तो इसके I और J के जो कंपोनेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए.
सो क्या होना चाहिए, a प्लस b शुड बी सेम एज क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। a की वैल्यू हमें क्या पता है, a की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ऑफ v बाई टू आई थी प्लस v, और ये हो जाएगी किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की। तो b की वैल्यू क्या आपको v बाई टू केवल मिल जाएगी। तो विंड की जो स्पीड आई वो कैसी है, देखो विंड्स स्पीड कितनी आई, विंड्स की स्पीड जो आई वो हमें मिल गई थी ए आई कैप प्लस बी जे कैप, यही था ना। तो ए की वैल्यू आई माइनस ऑफ वी बाई टू आई कैप, और बी की वैल्यू क्या आ गई, v बाई टू जे कैप। अच्छा, माइनस ऑफ v बाई टू आई कैप कह रहा है कि ये v बाई टू है माइनस ऑफ आई कैप, और ये है v बाई टू जे कैप। ये क्या हो गई, विंड्स की स्पीड हो गई। माइनस ऑफ आई कैप मतलब ये वेस्ट के डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, और प्लस ऑफ जे कैप डिफाइन कर रहा है किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो क्या ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, कैसी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो इफ आई अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप you understand it well. Best of luck. Thank you.